लखनऊ से बड़ी खबर केजीएमयू परिसर से सामने आई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परिसर के भीतर बनी मजारों को हटाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। केजीएमयू प्रशासन की ओर से मजारों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि ये मजारें अवैध निर्माण की श्रेणी में आती हैं और इन्हें हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर मजारें नहीं हटाई गई तो पुलिस बल की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मजार हटाने पर आने वाला पूरा खर्च भी जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूला जाएगा। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह नियमों और कानून के तहत उठाया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे मामले पर केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले भी स्पष्ट किया है कि परिसर की जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को नियमों का पालन करना होगा। केजीएमयू में स्थित अवैध कब्जों और मजारों के संबंध में आपको सूचित करना है। इनको हटाने की कार्रवाई 1.5 वर्ष पूर्व मौजूदा सोनिया नित्यानंद जी जो वाइस चांसलर है, मौजूदा वाइस चांसलर है, उन्होंने शुरू की थी। 1.5 साल पहले उन्होंने एक टीम गठित की थी जिसका नोडल अफसर मुझे बनाया था। आपको बताते चले, ये सारी मजारें कम से कम 40 साल पुरानी है, क्योंकि सन 40 साल से सन 85 से मैं यहाँ का छात्र हूँ और उसके पहले से ये ज्यादातर स्थल है। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 3 बड़े अवैध कब्जे जिसमें मजारें भी स्थित थी को खाली कराया। नेत्र विभाग के पीछे मेन कैंपस में 20,000 स्क्वायर फीट प्राइम लैंड जो थी, जो अवैध कब्जे में थी, उसको हम लोगों ने खाली कराया। जिसका मुकदमा भी हम लोग कोर्ट से जीते। खाली करने की कार्रवाई को लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें हम जीत गए। जगत नारायण रोड पे 70,000 स्क्वायर फीट जमीन, जिसमें 400 मकान और मजारें थी, उसको हम लोगों ने खाली कराया। उसके बाद नेत्र विभाग पे 60,000 स्क्वायर फीट जमीन, जिसपे सर्जरी विभाग का शिलान्यास माननीय जोशी जी ने किया था, उसमें भी एक धार्मिक स्थल था अवैध, जिसको हम लोगों ने खाली कराया। जो 5 बची हुई अवैध कब्जे पब्लिक धार्मिक स्थल थे, उन पे आज हम लोगों ने खाली करने का नोटिस दिया है। इस नोटिस में और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर वो उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद खाली भी नहीं करते हैं तो नियमानुसार पुलिस की मदद लेकर उनसे जबरिया खाली कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर केजीएमयू परिसर में बनी 5 मजारों को तोड़ने का नोटिस दिए जाने पर सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव सिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का अहम बयान भी सामने आया है। मौलाना ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मजारों को तोड़ने का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी कहा है कि कहीं न कहीं जानबूझकर मस्जिदों और मजारों को टारगेट किया जा रहा है। केजीएमयू में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ। इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो कहा जा रहा है कि मज़ारों की वजह से जो है व्यवस्था बाधित होती है और पूरी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से पूरे शहर में जाम की स्थिति है, कोई इंतज़ाम नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का और मज़ारों को बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि मज़ारों को टारगेट किया जाए। और जहाँ तक के धर्मांतरण की बात है तो इस्लाम ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि अगर से तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं, इसलिए कलमा ना पढ़ो कि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं। पहले सोचो, गौर करो, समझो, उसके बाद कलमा पढ़ो। तो इस्लाम में कोई जबर नहीं है। यह पूरी तरीके से मज़ारों को जो नोटिस इशू किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इस नोटिस को मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस नोटिस को बाकायदा वापस कराने का कष्ट करें और आदेश दें वापस कराने का, इसलिए कि मंदिर और मस्जिद मज़ार के नाम के ऊपर बहुत दिनों हिंदू और मुसलमान को बांटा गया। अब इस मुल्क में गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ऊपर काम किया जाए, मज़ारों के ऊपर काम ना किया जाए, मस्जिदों के ऊपर काम ना किया जाए तो बेहतर होगा।
फिलहाल नोटिस के बाद पूरे मामले पर निगाहें टिकी हैं कि तय समय में मजारें हटाई जाती हैं या फिर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं मौलाना के इस बड़े बयान के बाद यह मामला और भी गर्मा गया है, जिसे देखते हुए केजीएमयू परिसर में सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।